से जाएं, एक एक करके चलो जी, एक एक इसके अवसर पर यहाँ पे आज गांधी जयंती सारा देश जानता है। हम भी इसलिए यहाँ इनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पधारे हैं और इनका स्वागत किया। ये संसार में ऐसे नेता आए जिसने देश का नाम रोशन किया और भारत की आज़ादी दिलवाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। काश आज की डेट में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह जैसे नेता होते तो आज देश की ये दुर्गति ना होती जो आज हो रही है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ इस देश को जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ और जिन्होंने सारे संसार की दिशा और दशा बदल दी। दिन के अवसर पर न केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ बल्कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जो आजीवन गरीब रहे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारत भूमि फकीरों की, साधुओं की, संतों की भूमि है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में एक बार आइंस्टाइन वैज्ञानिक ने कहा था कि ऐसा विश्वास नहीं होता कि इतनी कम मांस और हड्डी का आदमी अंग्रेजी सरकार को एक लाठी के द्वारा हटा सकता है। महात्मा गांधी सत्य, न्याय, अहिंसा के सिद्धांत पर चले और एक कालखंड का नाम दिया आज़ादी के आंदोलन में, जिसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। भारत के आज़ादी के आंदोलन में दो धाराएं थी। एक क्रांतिकारी धारा थी जिसमें भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाहिड़ी, सुभाष चंद्र बोस को भी इस कैटेगरी में हम ले सकते हैं, मदन दिगड़ा आदि। और एक ऐसी थी जो केवल सत्य अहिंसा के बल पर आंदोलन के द्वारा देश को आज़ाद करना चाहती थी। और पूरे विश्व के अंदर एक उदाहरण है कि 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल के कालखंड में 7,68,000 लोगों का बलिदान रहा है। ये सुनकर कई बार ताज्जुब होता है कि कुछ ऐसे नाम हैं अयोध्या में जिस मंदिर के लिए बीजेपी वाले लड़ते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, उसके पास एक पीपल का पेड़ है, उस पर 28 लाशें थी। यानी ये रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का। इन्हें लटका दिया करते थे, कौन है, कैसे है, किसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता था। इतना बड़ा बलिदान, इतना लंबा आज़ादी का आंदोलन संसार में किसी देश में नहीं चला। और मैं तो कहूँगा कि 1857 के जो वीर थे, महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना, केवल 30 साल की उम्र में बच्चे को गोद पीछे बांधकर अंग्रेजों से लड़ती, तांतिया टोपे, नाना साहब और जितने भी लोगों ने बलिदान दिया, तो उन सबको हम नमन करते हैं। और महात्मा गांधी जी के चलाए हुए रास्ते पर आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उसके सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से लागू करने का प्रयत्न कर रही है कि लोगों की जन सुविधाएँ, बिजली, पानी, आपका शिक्षा से व्यक्ति का विजन बड़ा होता है, व्यक्ति के अंदर संकीर्ण भावनाएं कम होती हैं। तो हम गांधी के सपनों का भारत बनाने का प्रयत्न करेंगे, एक समता मूलक, जाति विहीन, वर्गहीन और एक ऐसा समाज जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। और लाला बहादुर शास्त्री जी की तरह हम नेचुरल भी सरल बने, यानी जैसे हैं वैसे रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने जीवन में केवल एक कार खरीदी थी, मरने के बाद उसका कर्जा यानी किस्तों के अंदर दिया गया। इतने सिंपल आदमी थे। पहली बार जब विदेश गए तो पंडित नेहरू का कोट मांग कर लेकर गए थे। यानी इस प्रकार के लोग क्रांतिकारी, त्यागमयी मूर्ति, उनको नमस्कार करते हैं। जय भारत, जय हिंद। ठीक भी है। आज के दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज हम यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से वर्तमान सरकारों के विरोध में, केंद्र और राज्य की सरकार के विरोध में अनशन करेंगे। यहाँ बैठेंगे हम अनशन पे। गांधी का जन्मदिन, पार्टी किसानों की मांगें पूरी करो, 3 कृषि कानूनों के बारे में कहा जा रहा है।